बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Starting with the name of Almighty Allah who is most kind and most merciful। अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में हम ऑलरेडी जो है 6 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन हम करने वाला है वो है क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को मतलब बहुत बारीकी से समझिए। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल पॉइंट्स है। ठीक है, तो चलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हम कहते हैं कि एसेट्स जो है वो बराबर है किस चीज के? इक्विटीज के। ठीक है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटीज। तो इक्विटीज में हमारे पास क्या आता है? इक्विटीज में हमारे पास ऑनर का कैपिटल आता है। ठीक है, और इक्विटीज में हमारे पास दूसरा जो आता है वो है अकाउंट पेएबल। ठीक है, और एसेट्स की साइड पे जो है हमारे पास बहुत ज्यादा एसेट्स आएंगे, तो इस वजह से हम एडवांस में नहीं लिखते। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या कहते हैं? मिस्टर मंजूर a bookseller, his assets and liabilities as on 1st January 2000 are given below। ठीक है, मिस्टर मंजूर जो है वो एक बुक सेलर है। ठीक है, और इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज जो है 1 जनवरी 2000 में जो थे वो हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर फर्स्ट एसेट्स जो इसमें हमें दिया गया है वो है क्या? वो है कैश। ठीक है, और कैश का अमाउंट भी इन्होंने दिया है। तो कैश का अमाउंट कितना है? वो है 50,000 रुपीज। ठीक है, ये जनवरी के स्टार्ट में थे। ठीक है, जनवरी के स्टार्ट में थे। तो दूसरा एसेट जो इन्होंने दिया है वो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये मर्चेंडाइज इन्वेंट्री भी इन्होंने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन के स्टार्ट में वो है 20,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद तीसरा एसेट जो इन्होंने दिया है वो है फर्नीचर। और फर्नीचर का कितना अमाउंट दिया है? ये है 10,000 रुपीज। ठीक है, 10,000 रुपीज। ठीक है, इसके बाद जो इन्होंने नेक्स्ट एसेट दिया है वो है अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल वो है क्या? अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल का कितना अमाउंट है? वो है 10,000 रुपीज। ठीक है, तो ये बिजनेस जब ये स्टार्ट करने वाला था तो स्टार्ट में इनके पास ये एसेट्स थे। कैश 50,000, मर्चेंडाइज 20,000, फर्नीचर 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 10,000। ठीक है, और इक्विटीज में इसके पास क्या थे? अकाउंट पेएबल। ठीक है, 10,000 रुपीज जो है वो अकाउंट पेएबल था। अच्छा, इसमें टेक्निकल पॉइंट जो है वो क्या है? वो ये है कि आप लोगों के पास क्वेश्चन के स्टार्ट में आप लोगों के क्या नहीं दिया गया है? कैपिटल नहीं दिया गया है। और रिक्वायरमेंट में क्या है इसके एंड में? You are required to show the effect of these transaction in accounting equation। इन ट्रांजेक्शन का इफेक्ट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करे? शो करे। एंड कैलकुलेट हिज कैपिटल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, कि ऑनर का जो स्टार्ट में कैपिटल था वो कैलकुलेट करे, और जो एंड में ऑनर का कैपिटल निकल आएगा वो हमें क्या करे? शो करे। ठीक है, तो अब कैपिटल इसमें क्या है? अननोन है। तो अब इसको हम किस तरह फाइंड करेंगे? ठीक है, तो इसको हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं कि हम टोटल एसेट्स को प्लस करते हैं। ठीक है, टोटल एसेट्स को प्लस करते हैं, उससे हम अकाउंट पेएबल जो लायबिलिटी है इसको माइनस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या निकल आएगा? ऑटोमेटिकली हमारे पास कैपिटल निकल आएगा। ठीक है, तो एसेट्स को प्लस करते हैं। कैश 50,000, मर्चेंडाइज 20,000, 70,000, फर्नीचर 10,000, 80,000 अकाउंट रिसीवेबल 10,000, तो ये बन गए टोटल 90,000। ठीक है,
तो 90,000 में से 10,000 रुपीज का अकाउंट पेबल आप निकाल ले तो आप लोगों के पास ऑनर का कैपिटल आ जाएगा कितना अमाउंट 80,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गया 80,000 रुपीज ऑनर का कैपिटल। तो अब अगर आप एसेट्स और इक्विटी साइड को देखते हैं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, 80,000 and 10,000 90 और प्लस दिस एसेट साइड इज आल्सो 90,000। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कैपिटल को फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, अगर किसी के क्वेश्चन के स्टार्ट में आप लोगों को कैपिटल न दिया गया हो या अकाउंट पेएबल न दिया गया हो तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस। ठीक है, तो साल के दौरान कौन कौन से ट्रांजैक्शन आकर हो चुके हैं वो अब हम क्या करते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख देते हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट, ही परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट 30,000 रुपीज। ठीक है, आनर ने क्या किया, आनर ने 30,000 रुपीज का मर्चेंडाइज जो है वो परचेज किए और ऑन अकाउंट कर्ज पे, उधार पे फरोख्त किए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इसका क्या है, आनर ने कैश पे ये मर्चेंडाइज जो है परचेज नहीं किया है। ठीक है, ऑन अकाउंट, तो ऑन अकाउंट हमारे पास मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ऑलरेडी है, तो 30,000 रुपीज के मर्चेंडाइज आनर ने फर्दर फरोख्त परचेज किए हैं। ठीक है, और कैश पे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कैश पे बिल्कुल नहीं परचेज किए हैं, ये ऑन अकाउंट परचेज हुए हैं। ठीक है, तो ऑन अकाउंट मींस कि आनर ये अकाउंट पे करेगा, तो बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करते हैं कि बैलेंस क्या निकल आया, 50,000, 20 प्लस 30 50,000 और फर्नीचर 10,000, अकाउंट रिसीवेबल 10,000 और कैपिटल कितना है आनर का 80,000 और 10,000 प्लस 30,000 40,000। ठीक है, तो इक्विटी साइड 1,20,000 और ये साइड भी जो है 50-50 और प्लस 10-10, ये साइड भी जो है क्या है 1,20,000। ठीक है, तो इट मींस कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है, बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, अच्छा, नंबर सेकंड, ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश Rs 25,000 rupees which is 25% higher than cost। इसमें ये एक टेक्निकल पॉइंट है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ही सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश, आनर ने मर्चेंडाइज को कैश पे क्या के फरोख्त किए 25,000 के। ठीक है, विच इज 25% हायर देन कास्ट, और ये 25,000 रुपीज जो है कि मर्चेंडाइज जो आनर ने परचेज फरोख्त किए हैं। ठीक है, ये 25% जो है हायर देन कास्ट है। ठीक है, तो अभी इसके कास्ट प्राइस को हम किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है, तो 25,000 के मर्चेंडाइज आनर ने फरोख्त किए हैं और ये जो है 25% जो है क्या है, हायर देन कास्ट प्राइस है। ठीक है, जब आप लोगों को सेल प्राइस जो है दिया गया हो और कास्ट प्राइस नहीं दिया गया हो क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन में कास्ट प्राइस को किस तरह फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25% हायर देन कास्ट है। ठीक है, तो 25 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है, 125, ऐसा ना हो कि आप जो है 25 डिवाइडेड बाय 100 लिख लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल गलत निकल आएगा। ठीक है, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, तो इसमें आनर ने जो प्रॉफिट कमाया है वो निकल आया है 5,000 रुपीज। कितना, 5,000 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 20,000 के मर्चेंडाइज थे वो आनर ने सेल किए हैं। ठीक है, फरोख्त किए हैं कितने पे, 25,000 पे। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट कितना है, 5,000 रुपीज है। अच्छा, और ये उधार पे फरोख्त किया है या कैश पे, फॉर कैश। ठीक है, तो आनर के पास क्या आया है, कैश आया है, तो आप यहां पर लिख ले 25,000 का कैश आया है। ठीक है, और कितने मर्चेंडाइज, कितनी प्राइस के मर्चेंडाइज आनर ने फरोख्त किए हैं, 20,000 के मर्चेंडाइज जो है आनर ने फरोख्त किए हैं 25,000 पे। ठीक है, तो 20,000 के मर्चेंडाइज चली जाएगी और 25,000 कैश आएगा। ठीक है,
और 25 में से 20 को माइनस करें तो इसमें 5000 जो है क्या है, वो प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर लेंगे, ठीक है। बैलेंस 25 प्लस 50 75,000 और 50 में से जो है 20,000 के मर्चेंडाइज चले गए तो 30,000 के रह गए, 10,000 के फर्नीचर है और 10,000 का अकाउंट रिसीवेबल है, ठीक है। और इसी तरह इक्विटी साइड 80 प्लस 5 85,000 और 40,000 जो है वो है अकाउंट पेएबल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश आर एस 20,000। आनर ने क्या किया, 20,000 रुपीस के जो है मर्चेंडाइज परचेज किए, ठीक है, और फॉर कैश परचेज किए, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, हम 20,000 रुपीस को कैश से माइनस कर लेंगे, ठीक है, और मर्चेंडाइज को 20,000 के साथ प्लस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आनर ने ये मर्चेंडाइज विद कैश के साथ क्या किया है, परचेज किया है। तो 75 में से 20,000 जो है चले गई तो बैलेंस क्या रह जाएगी, 55,000 और 30 प्लस 20 50,000, 10,000 10,000 85,000 और 40,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, नंबर 4 ट्रांजेक्शन, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट RS 30,000 which is 50% higher than cost price। अब आनर ने क्या किया है, आनर ने 30,000 के मर्चेंडाइज उधार पे कर्ज पे फरोख्त किए हैं, ठीक है, और ये 30,000 के जो मर्चेंडाइज है ये 50% हायर देन कास्ट प्राइस है, ठीक है। इस तरह का पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 30,000 रुपीस के जो है मर्चेंडाइज है, 30,000 रुपीस के मर्चेंडाइज है, ये मर्चेंडाइज जो है आनर ने 50% हायर देन कास्ट प्राइस पे फरोख्त किए हैं। तो इसका कास्ट प्राइस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 150, ठीक है। तो ये निकल आएगा इसमें प्रॉफिट 10,000 रुपीस, ठीक है। तो 30,000 में से 10,000 को माइनस करें तो जो मर्चेंडाइज सोल्ड हुए हैं, ठीक है, जो मर्चेंडाइज सोल्ड हुए हैं उसकी कास्ट प्राइस क्या थी, उसकी कास्ट प्राइस थी 20,000 रुपीस, ठीक है। 20,000 के मर्चेंडाइज जो है वो आनर ने 30,000 रुपीस पे क्या किए हैं, फरोख्त किए हैं, ठीक है। तो अच्छा, और ये ऑन अकाउंट फरोख्त किए गए हैं, ठीक है। इट मींस कि आनर के पास कोई कैश नहीं आया है, ठीक है। तो मर्चेंडाइज कितने के चले गए हैं, 20,000 रुपीस के, ठीक है। तो माइनस 20,000 और अकाउंट रिसीवेबल अब क्रिएट हो जाएगा क्योंकि आनर ने ये अकाउंट जो है फिर कस्टमर से रिसीव करना है, और कितना रिसीव करना है, 30,000 रिसीव करना है, ठीक है, क्योंकि 20,000 के मर्चेंडाइज आनर ने 30,000 पे क्या किए हैं, फरोख्त किए हैं। तो इसमें प्रॉफिट कितना आया है, 10,000 रुपीस। तो ये 10,000 रुपीस हम आनर के कैपिटल में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था कि जितना भी गेन होंगे वो हम आनर के कैपिटल में प्लस करेंगे और जितना लॉसेस एक्सपेंसेस होंगे वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो बैलेंस जो है क्या निकल आया, 55,000 और 50 में से 20 चले गए तो 30,000, 10,000 और अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज हो गया, पहला 10,000 था अब 40,000 हो गया, ठीक है। और 85,000 प्लस 10,000 तो ये हो गया 95,000 और ये 40,000 अकाउंट पेएबल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 5 क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश RS 10,000। आनर ने क्या किया, 10,000 रुपीस के जो है फर्नीचर परचेज किए हैं, ठीक है, फॉर कैश। तो हम क्या कर लेंगे, कैश से हम 10,000 को माइनस कर लेंगे, ठीक है, और फर्नीचर में हम जो है 10,000 के फर्नीचर फर्दर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, बैलेंस क्या निकल आया,
55 में से जो है 10,000 चले गए तो 45,000, 30,000 और ये 20,000 हो गए फर्नीचर, ठीक है। और ये 40,000 अकाउंट रिसीवेबल और ये 95,000 कैपिटल और ये 40,000 लाइबिलिटी, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 ट्रांजैक्शन में क्या कहते हैं, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 5,000 रुपीज। आनंद ने क्या किया, आनंद ने 5,000 रुपीज का जो है कैश निकाला है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए। तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, ठीक है। तो हम इसको 5,000 रुपीज को कैश से माइनस कर लेंगे और आनर के कैपिटल से भी जो है हम 5,000 रुपीज को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो बैलेंस क्या आ जाएगी, तो 45 में से 5 को निकाले तो 40,000, 30,000, 20,000, 40,000 और 95 में से 5 को निकाले 90,000 और 40,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है, रिसीव्ड 30,000 ऑन अकाउंट, ठीक है। आनर को 30,000 रुपीस जो है वो क्या हुआ है, वो रिसीव हो चुका है, किससे, अकाउंट रिसीवेबल से, ठीक है। ये जो 40,000 के गुड्स आनर ने क्या किए थे, 10,000 के स्टार्ट में थे और 30,000 के फर्दर जो है आनर ने क्या किए थे, फरोख्त किए थे। अब इन 40,000 में से जो है कस्टमर ने आनर को 30,000 रुपीस को क्या किया, पे किया। तो आनर के पास या बिजनेस के पास 30,000 रुपीस का क्या आया, कैश आया, ठीक है। तो हम कैश के कॉलम में 30,000 रुपीस को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। और अकाउंट रिसीवेबल से जो है 30,000 रुपीस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके साथ अकाउंट रिसीवेबल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस क्या निकल आता है, 40 प्लस 30 70,000, 30,000, 20,000 और 40,000 में से 30,000 को निकाले तो अब अकाउंट रिसीवेबल 10,000 रह गया, ठीक है। और 90,000 और 40,000। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 7 के बाद 8 नंबर ट्रांजैक्शन में क्या कहता है, द ऑनर पेड 20,000 रुपीज ऑन अकाउंट, ठीक है। आनर ने क्या किया, 20,000 रुपीस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। जो मर्चेंडाइज आनर ने उधार पे फिरोख्त खरीदे थे, ठीक है। तो इन 40,000 रुपीस में से जो है अब आनर ने क्या किया, अब आनर ने 20,000 रुपीस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ट्रांजैक्शन नंबर 8, ठीक है। तो 20,000 रुपीस को हम कैश से माइनस कर लेंगे क्योंकि आनर ने 20,000 रुपीस का पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इक्विटी साइड पे भी जो है हम अकाउंट पेएबल से ये 20,000 रुपीस को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि इसके साथ आनर के ऊपर लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो बैलेंस क्या निकल आएगा, 70 में से 20 निकाले 50,000 और 30,000, 20,000, 10,000 और 90,000 और 40 में से 20,000 अकाउंट पे हो गया। तो बैलेंस क्या रह गया, 20,000, ठीक है। अच्छा, लास्ट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसमें क्या कहता है, फर्नीचर डिप्रिसिएटेड RS 1,000 रुपीज, ठीक है। जो फर्नीचर बिजनेस के पास है 20,000 का, ठीक है। तो इसमें से डिप्रिसिएशन इस पे इन्होंने चार्ज किया है 1,000 रुपीज। डिप्रिसिएशन क्या है, अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज कॉल्ड डिप्रिसिएशन, ठीक है। किसी एसेट के वैल्यू में इस्तेमाल की वजह से जो कमी आती है उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने 1,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन चार्ज किया है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे, इस फर्नीचर को डिप्रिसिएट कर लेंगे 1,000 रुपीज के साथ, ठीक है। क्योंकि 1,000 का जो फर्नीचर का वैल्यू है वो 1,000 रुपीज डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसके साथ जो है
हम इस 1000 रुपीस को ऑनर के कैपिटल से भी क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, क्योंकि जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ऑटोमेटिकली ऑनर का कैपिटल भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा तो ये बैलेंस क्या आ गया, 50,000, 30,000 और 20,000 में से 1000 निकाले तो 19,000 और 10,000 और ये बन जाएगी 89,000। 90 में से 1000 को निकाले, ठीक है, और ये रह गई 20,000। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम एसेट्स और इक्विटीज को क्या करते हैं, टोटल करते हैं कि हमारे एसेट्स और इक्विटीज जो है वो मतलब टैली हो रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो 80,000 और 20,000, 1 लाख, 1 लाख और 9,000, तो 1 लाख 9,000। ठीक है, 1 लाख 9,000 ये आ गए क्या, टोटल इक्विटी। और टोटल एसेट्स कितने हैं, ठीक है, टोटल एसेट्स 30 प्लस 50, 80, 80 और 10, 90, 90 एंड 19, 19 और 90 एंड 10, 1 लाख 9,000। तो एसेट साइड भी जो है वो भी क्या है, आया है, वो भी 1 लाख 9,000 रुपीज आया है। ठीक है, तो इट मींस कि हमने जितना भी वर्क आउट किया है ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। टोटल एसेट्स आर इक्वल टू टोटल इक्विटी विच इज 1 लाख 9,000। ठीक है, टोटल एसेट्स जो हमारे हैं वो बिल्कुल इक्वल है, बराबर है। इस वजह से हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन क्या है, टोटल एसेट्स आर इज इक्वल टू टोटल इक्विटीज। ठीक है, अच्छा तो रिक्वायरमेंट में इन्होंने क्या मांगा था कि इन ट्रांजैक्शन का अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट शो करे, और नंबर दूसरा कैलकुलेट द कैपिटल ऑफ द ऑनर एट द बिगिनिंग। ठीक है, तो बिगिनिंग में ये आया है, ठीक है, बिगिनिंग में ये निकल आया 80,000 एंड एट द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर। ठीक है, और आखिर में, साल के आखिर में ऑनर का कैपिटल कितना निकल आता है वो भी कैलकुलेट करें। तो आखिर में ऑनर का कैपिटल कितना निकल आया है, 89,000। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, तो ये 89,000 निकल आया है। तो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या हो गया, वो फिनिश हो गया। इट वाज वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एंड देयर वर 2, 3, 4 टेक्निकल पॉइंट्स व्हिच आई एक्सप्लेन्ड वेरी वेल। ठीक है, तो आप इसके ऊपर जो है प्रॉपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो आई विल गिव यू इसी तरह का क्वेश्चन, ठीक है, एज अ होमवर्क। ठीक है, तो ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। थैंक यू।